आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम 73वां संविधान दिवस बना रहे हैं। इस देश की बहुत पुरातन परंपरा रही है, वैदिक काल से लेके बुद्ध काल से लेके सम्राट अशोक का काल, सम्राट अशोक के काल के बाद मुगलों का आक्रमण, उसके बाद अंग्रेजों का आक्रमण। हमने बहुत सारी सामाजिक विधाएं देखी है, जिसमें कबीर जी का परिवर्तन, रविदास जी का परिवर्तन, फूले शाहू अंबेडकरवादी विचारधारा तक हम यहाँ आधुनिक काल में आए हैं और इस संविधान को लिए 73 साल हो गए हैं। क्या हमने सही मायने में इस संविधान को अंगीकृत कर लिया है? क्या सही मायने में इस संविधान से हम प्यार करते हैं? क्या सही मायने में इस संविधान को हम आज समझ पाए हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ फूले शाहू अंबेडकरवादी डॉक्टर दिलीप कांबड़े जी है, जो इस मोमेंट में लगातार काम करते आ रहे हैं, इस विचारधारा को लगातार लोगों को समझाते रहे हैं और संविधान के बहुत बड़े समर्थक भी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले 73वें संविधान दिवस पर हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं। हम संविधान का जिक्र कर रहे हैं कि 73 साल हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि इस संविधान में क्या ऐसी अच्छी बातें हैं कि 73 साल के बाद भी धीरे धीरे क्यों ना सही इस संविधान पर लोग प्रेम करने लगे हैं, ये कहने लगे हैं कि जितने भी पवित्र ग्रंथ इस देश में है, उन सब ग्रंथों से भी ऊपर पवित्र अगर कोई ग्रंथ होगा तो संविधान है। 73वें संविधान दिन की आप सभी को, भारतवासियों को बहुत बहुत शुभेच्छा, मंगल कामनाएं। संविधान का प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स टुवर्ड स्टेट एंड द राइट्स ऑफ द स्टेट्स टुवर्ड सिटीजन और स्पेशल शेड्यूल्स, ये सारे बेसिक कोर है संविधान का। लेकिन उसका जो आत्मा है वो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल जो है वो नेहरू जी ने भी बनाया और बाबा साहब ने भी बनाया। वो प्रीएम्बल पढ़ेंगे आप, उसको अगर स्पिरिचुअली, टेक्निकली, लीगली कोई भाषा में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो एक ही बात कहता है, सच को सच और झूठ को झूठ। ये फिलॉसफी, सच को सच और झूठ को झूठ, कोई भी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, ऊंची से ऊंची जात का हो, नीचे से नीचे जात का हो, महिला हो, पुरुष हो, उसके साथ में न्याय होना चाहिए। एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। सच को सच, झूठ को झूठ, ये सारे बुनियादी जो धर्म रहे हैं उनका प्रिंसिपल रहा है। बाकी भी इंटरनेशनल जो लेवल पे मुस्लिम आए, क्रिश्चियंस आए, यहूदी आए, ये बात इस देश में नहीं थी कभी, 1000 साल पहले तक। इनजस्टिस और इनइक्वालिटी ही धर्म है और ऐसा करना उसको कानूनन मान्यता थी, कानूनन सैंक्शन था। उस वक्त देश का संविधान जो भी था, पता है कौन क्या संविधान था देश का? मनुस्मृति थी, उसके पहले उपनिषद थे, स्मृति थी, बहुत पारंपरिक मान्यता। उनका सैंक्शन था कि स्त्रियों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, ये लोगों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करे और यही करना ही धर्म है और यही करना ही न्याय है। ये सारी बातों को संविधान ने एक झटके से उखाड़ के फेंक दिया। न्याय, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सबको न्याय, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो ये बड़ी गहरी बात भारत के इतिहास में, इंटरनेशनल लेवल पे ये पहले ही हो चुकी थी। भारत में ये 1949 में, जिसका बहुत सारा क्रेडिट भारत के सबसे एक्सप्लॉइटेड अन्यायग्रस्त आदमी ने दिया है। ये भी और दूसरी बड़ी बात है। चाहते तो वो जिन्होंने हमसे इस तरह का अन्याय किया 1000 साल, तो वो तो उसका बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सबके साथ, मेरे साथ अन्याय किए वालों के साथ में भी न्याय होगा और सबके साथ भी न्याय होगा। बिल्कुल। एक बात हम देखते हैं कि जैसे कि प्रीएम्बल का जिक्र आपने किया, जिसने धर्म की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, समाजवाद है, शिक्षा और रोजगार की संधि की समानता की भी बात रखी गई, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये सब सारी चीजें प्रीएम्बल में देखते हैं, लेकिन हम वास्तविक आज भारत को देखते हैं 2014 के बाद।
जिस तरह का भारत निर्माण हो रहा है, जिसको हम विश्व गुरु के भी लाइन में ले जाके खड़े कर रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु बनेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन वास्तविकता ये है कि इतने सुंदर तत्व प्रियम्बल में है, इतने सुंदर गाइडलाइंस भारतीय संविधान में है, चाहे जुडिशरी के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या भारतीय संसद के लिए, फिर भी ना यहाँ रोजगार मिल रहा है, ना यहाँ न्याय पर लोगों का विश्वास बन रहा है, जातीय असमानता बढ़ रही है, गरीबी और अमीरी की जो दरी है वो बढ़ रही है। जब इक्वलिटी की बात होती है तो ये सारी असमानताएं हमारे देश में क्यों दिख रही है? अच्छा है, देखो कोरोना हुआ जी, कोरोना में 2 साल करीब 1-1.5 साल लॉकडाउन रहा वगैरह हो गए। हमारे जैसे बड़े डॉक्टर लोगों को कुछ फर्क नहीं गिरा उससे इकोनॉमिकली, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, लोअर मिडिल क्लास, इनको बहुत फर्क गिरा। दे वर द मोस्ट विक्टिम। ये संविधान में जो बातें लिखी है ये तभी काम की है जब पूरा शोषित समाज, जिनके साथ में रोज अन्याय हो रहा है, रोज इनइक्वालिटी, बेरोजगार है, इनके हाथ में जब वो पोजीशन नहीं आएंगी कि वो संविधान लागू करे, तब तक ये बदलाव नहीं होगा। उनके हाथ में ये संविधान इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव लेवल पर। अभी भी जो संविधान, जो अपने जो डिस्क्रिपेंसी जो डिस्कस किए, ये डिस्क्रिपेंसी इसलिए है क्योंकि जो लोग जो शोषणकारी था उसी के हाथ में ये संविधान इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा रहा। उन्होंने खींच लिया या तोड़ लिया या स्नैच करके रखा है, और आज भी क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो चुनाव के द्वारा हम सरकार के हाथ में सत्ता देते हैं, सत्ता का मतलब संविधान सौंपते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि पिछले 75 सालों से हम गलत लोगों को वोट करते आ रहे हैं, या गलत लोगों के हाथ में सत्ता और संविधान सौंपते आए हैं? देखो, कोई भी सोसाइटी में या पॉलिटिकल पार्टी में सारे के सारे गलत और सारे के सारे सही, ऐसा नहीं हो सकता। वो गलत और सही में 51 वर्सेस 49% का ये होना चाहिए। ऐसा समझ लो कि इसके पहले 49% लोग अच्छे थे और 51% बुरे रहे होंगे, इसकी वजह से 49 अगेंस्ट 51 हार गए और संविधान पूरी तरह से लागू न करके जस्टिस इक्वालिटी के कोर प्रिंसिपल जो है वो इम्प्लीमेंट देश में नहीं हो सकते। तो उसका सोल्यूशन एक ही है, मतलब जिसको भूख लगती है वो खुद पानी के कुएं के पास जाए, कुआं उसके पास नहीं है। और एक बात है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि इसी संविधान ने स्त्री पुरुष समानता को दूर किया, समानता को लागू किया, और सभी धर्मों की स्त्रियां, महिलाएं जो है उसको धार्मिक स्वातंत्र, सामाजिक स्वातंत्र, आर्थिक स्वातंत्र, शिक्षा का स्वातंत्र दिया है। फिर भी 73 साल के बाद हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ भी भेदभाव है, हिजाब के नाम पे, घूंघट के नाम पे। कहीं गांव में ये कहा गया कि भाई बस यहाँ तक ही, गांव तक अगर स्कूल है तो हमारी बच्चियां गांव तक पढ़ेगी और फिर अगले शिक्षा के लिए दूर के गांव तक नहीं जाएगी। कल की एक घटना है कि एक पंचायत बिहार की रेप केस के उस आरोपी को ये कहती है कि 5 बार कान पकड़ के उठो बैठो और उसको न्याय देती है। क्या ये न्याय प्रणाली या महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है? इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या संविधान हमारा इस तरह का न्याय देने की प्रक्रिया को फेल हो रहा है? देखिए, बुर्खा का विषय जो है वो संविधान के दायरे में नहीं आता जी। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तब वो बुर्खा वाला विषय जो है वो अलग से डिस्कशन में आएगा। रही बात घूंघट वाली, तो हमारी जो धार्मिक संस्कृति, धार्मिक मान्यता इसको सैंक्शन देती है। ये सैंक्शन को तोड़कर रूल ऑफ लॉ उनके लिए पहुंचे, संविधान द्वारा दिया गया। इसका इनिशिएशन, जो विगरस इनिशिएशन होना चाहिए था पिछले 60-65 साल की इंडिपेंडेंस में, वो नहीं हुआ। तो इसलिए वो तुमको वो सारी चीजें आज भी नहीं, अगर नहीं हुआ विगरस इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हम डॉक्टर है तो सीरियस पेशेंट को सीरियसली ट्रीट करते, और एवरेज पेशेंट को रूटीन में ट्रीट करते, इमरजेंसी ऑपरेशन। बाबा साहब इसके पक्ष में थे, फेवर में। 1949 का भाषण देखो, इंडिया इज नॉट अ कंट्री, यू हैव टू बिल्ड दिस एज ए कंट्री। अभी सभी लोग उसको कंट्रीज मान रहे थे। तो यही संस्कृति, यही घूंघट, यही अलाना, यही पंचायत, यही अन्याय, यही देश है, ऐसा मानकर चल रहे थे। बाबा साहब बोल रहे थे ये देश नहीं है।
भाई इसको देश बनाया तो ये जो हमने जो सोशल इकोनॉमिक और सारे एविल जो हमने डिस्कस किए हैं उसको विगरसली वायलेंटली उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल, जैसे कि हमने चर्चा की कि लोग अभी ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभी ग्रंथों से महान है और लोग उस पे प्यार करना शुरू कर दिए हैं, उसको समझना शुरू कर दिए। लेकिन एक तबका है जो इसी संविधान का विरोध कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहता है, वो राम राज्य लाना चाहता है, और कई घटनाएं ऐसी है जहां संविधान को भी जलाया गया है, दिल्ली में, फिर बाकी देश में भी, और कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए ना उन पे कोई कड़क कार्रवाई हुई है ना कुछ। तो ये जो संविधान जलाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र निर्माण की, राम राज्य की, तो ये जो दिव्य स्वप्न देखा जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, ये स्वप्न रहेगा या साकार होने जा रहा है? संविधान इस हिंदू राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा उसको रोकने के लिए? बाबा साहब ने ऊंच नीच, असमानता, विषमता, अन्याय के खिलाफ का जो धार्मिक सैंक्शन वाला जो धर्म ग्रंथ था, जो इमीडिएट पास्ट में देश में प्रचलित था, का नाम था जो मनुस्मृति। इसका ये धर्म बड़ा पवित्र धर्म था कुछ लोगों के लिए, और बाबा साहब ने इसको जलाया और नया कानून बनाने का आंदोलन छेड़ा और संविधान बनाकर उसको खत्म किया। तो उसका बदला जो है लेने के लिए बाबा साहब की ने लिखा हुआ संविधान ये जलाया जाता। अभी दूसरी बात जो आपने कही, क्या बोले थे? हिंदू राष्ट्र की बात। हिंदू राष्ट्र की बात। हिंदू राष्ट्र बनो, मुस्लिम राष्ट्र बनो, सिख राष्ट्र बनो, बौद्ध राष्ट्र बनो, राष्ट्र कोई भी तो बनेगा तो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ऑल आर सिटीजन, और सबको न्याय और ऑल आर इक्वल, इसी आधार पे बनेगा ना। क्या मुस्लिम राष्ट्रों में अलग प्रिंसिपल्स है क्या, या फिर क्रिश्चियन राष्ट्रों में अलग प्रिंसिपल्स है क्या? जस्टिस एंड इक्वालिटी, यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर ही लेकिन इस देश में एनआरसी, उसके बाद नागरिकता कानून, इसके तहत तो दुय्यम नागरिकता देने की भी कोशिश हो रही है। तो क्या इसको आप जायज कहेंगे? ऐसा है, वो एक सोच थी, वो हिंद राष्ट्र के सोच से ही आई थी वो सोच, द्वियम नागरिकता वाली। तो द्वियम नागरिकता काय के आधार पर? धर्म के आधार पर। संविधान उस खारिज सिरे से नकारता है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये आई थी कि हम लोग निगेटिव तो रहते ही है कि जो प्रकार का डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल सारा दिखना चाहते, लेकिन उस वक्त सिर्फ मुसलमान रास्ते पे खड़ा नहीं था, दलित खड़ा था, ओबीसी खड़ा था, हिंदू खड़े थे, मुसलमान खड़े थे तो थे ही, सिख खड़े थे, क्रिश्चियंस खड़े थे सीए एनआरसी के खिलाफ में, लोअर कास्ट खड़ा था, अपर कास्ट खड़ा था, अपर क्लास खड़ा था, लोअर क्लास खड़ा था। उसके वजह से उनको रोल बैक करना पड़ा। ये संविधान का गिफ्ट है। बिल्कुल, आप फुले शाहू अम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, लोगों को मेडिसिन देते हैं, लोगों की तबीयत सुधारते हैं और समाज में भी आप जाकर प्रबोधन करके समाज को भी दुरुस्त करने का काम करते हैं। हमारे दर्शक, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को इस 73वें संविधान दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? न्याय और समता के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने वाले इस पर्व को, इस दिन को मेरे तरफ से सारे भारतवर्षियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर दिलीप कांबळे जी, जो फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा के डॉक्टर है, समाज में निरंतर कार्य करते रहते हैं और इस संविधान दिवस पर अपना मौलिक विचार उन्होंने यहाँ पर दिया। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आवाज इंडिया टीवी स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।